नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की समस्त हैप्पी जन्माष्टमी निताय गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा कृष्ण की जय। तो वर्तमान आम ये देखुं आपण मैंने कौन हो रील शूट चली जहाँकि आम कौन करने जन्माष्टमी में रील शूट हो देखो ये कैमरा लगी आमर बाकी ये ऑडियो आम अलग एठू केबुल नहीं कि एपटे शूट करछु देखो कंप्यूटर रे एक स्टूडियो ऑन हो गलानी बाकी ये भाव भर रील शूट हो आज घरे इंडोर शूट हो हाँ ठीक अच्छे देखो ये कैमरा लगी हरि बोल हैप्पी जन्माष्टमी हरि हरि बोल पढ़ लो पढ़े पढ़े जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति स अर्जुनः पढ़ दिलु हरि बोल देखो आर अर्थ जानछु ना ये अर्थटा ऊपर एका आज कथबार्ता हवा नमस्ते हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम राधे राधे विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय हो आशा करते भल थे आज एक नुआ ब्लॉग को आपण मान बहुत बहुत स्वागत वर्तमान आसीगले से ही महामहोत्सवर से बहु दिन अति प्रतीक्षित भगवानंकर शुभ प्राकट्य दिवस जन्म उत्सव भगवान जन्म होते से दिन आसते जन्माष्टमी महामहोत्सव आसीगले आउ रहिले अल्प दिन आमे करवा 16 तारिख रे स्मार्त माने जो माने वैष्णव धारा रे नहांती जो माने उद्योग तिथि को मानु नहांती से माने करिवे 15 रे आमे करवा 16 रे हमर नंद उत्सव हबो 17 रे। तो ये भगवान कहले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन मोर जन्म और कर्म दिव्य जो मनुष्य तत्त्वतः एक कथा मोर जन्म और कर्म को जानी जाए अर्थात दृढ़ भाव स्वीकार करे से देह त्याग करी आ पुनर्जन्म प्राप्त हुए ना बर मते प्राप्त हुए। आमे सबु बेले गोटे कथा लक्ष्य करूचे किंबा आमे भाव रे रखुचे सेटा होची जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइबा भगवान भी बारंबार कहउछन से कथा नहीं जे पुनर्जन्म प्राप्त होनी आमे हाड़ गोड़ शरीर गोड़ अछि ना एटा हाड़ जाग अछि भितरे मांस जा अछि ए भितरे मु अछि ए भितरे नित्य अछि नहीं नितु ए भितर अच्छी ना आसिक तू कौट आसिलु ऊपर आसिलु ये अच्छु हेले किंतु आउ आउ जन्म हेबानी भगवान भी कहते जिते तो जन्म हो दुख पाइब से पुनर्जन्म प्राप्त जिन हबनी किमिति हबनी जेते बेले भगवान जन्मटा को एक दिव्य जन्म तांकर कर्म को एक दिव्य कर्म बोली भाविबा सेते बेले ही जाइकी आमे जन्म चक्र उद्धार पाई परिबा। भगवान जन्म मृत्यु सर्वदा ऊर्ध्वरे से अज अविनाशी तांकर मनुष्य शरीर धारण साधारण मनुष्यों परि नुहे से कृपा करी प्रत्येक जीवों हित निमंते स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि रूप से जन्म ग्रहण लीला करती तांकर जन्म कर्मवश नुहे से निज इच्छा अनुसार शरीर धारण करती। आमर सब जन्म कौन जानचु कर्मवश माने आमे जो जो कर्म करवा से अनुसार आमर जोनि निर्धारण हबो किंतु भगवान कर्म ऊपर डिपेंड नहीं सी जेते इच्छा कर आसबे सेते आसबे हैला सेति में ए कथाटा लिखाई छी तांकर जन्म कर्मवश नुहे से निज इच्छा अनुसार शरीर धारण करती जीवों शरीर जेपरि हाड़ मांस तैयारी भगवान साकार विग्रह सेपरि नुहे मैं कथा होती हाड़ गोड़ सब कहते हाथ ये हाड़ गोड़ सब अच्छी एमती भगवान शरीर नाई भगवान अलग प्रकार शरीर जीव मान शरीर पाप पुण्यमय अनित्य रोगग्रस्त लौकिक विकारी पंचभौतिक अटे एवं ताहा रजवीर्जरु उत्पन्न हुए किंतु भगवान विग्रह पाप पुण्य रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य एवं ताहा प्रकट हुए अन्यान्य जीवों अपेक्षा देवगण शरीर मध्य दिव्य किंतु भगवान शरीर ताठार आहुरी विलक्षण एवं ताहाकु देखिया देवगण मध्य सर्वदा ललायित हैला एमती एटे भगवान जिते श्रीराम श्रीकृष्ण रूप धराधाम अवर्तन कले से माता कौशल्या और देवकींगर गर्भर जात हो नथिले प्रथमे से माँ को निज शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप दर्शन कले पुनश्च माँ को प्रार्थना स्वीकार कर बालक रूप लीला कले जानछु प्रथमे देखा दिले कौन चतुर्भुज रूप रे हैला अवतार नेले शंख चक्र गदा रूप आसिले कहले तापरे छोट पिला हेकरे लीला करे आरंभ कले एमिति हेची सब तांकर जन्म दिव्य से हमर भले जन्म होइना से प्रकट होइचंदी हैला आगो बहुत समस्त प्रकट होते माने अंत नहीं नहीं लीला करने आसते
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛେ ହରଡ଼ ଖଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଜକୁ 5500 କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଆମେ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଅଛେ, ଏଇ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପ୍ରତି 28ରେ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଏମିତି କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ବିକାର ରହିତ ଆପଣ ଦେବତା ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରାକୃତ ଶରୀରଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ନର ରୂପ ନାଇଁ, ଆମେ କୋଉଠି କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ, କୋଉଠି ଶୁଣୁଥିଲେ? ହଁ, ଭଗବାନ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନର ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ଶ୍ରବଣ ପଠନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତା। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ସନକ ଆଦି ଋଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଗାନ କରି ଓ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଆସ୍ତିକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ବସବାସ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? ଭଗବାନ ମଥୁରା, ଗୋପପୁର, ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଥିପାଇଁ ଧାମବାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଠି କଲେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲୁ କି? ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚରିତ୍ରର ପଠନ ପାଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକଟ ଉତ୍ସବ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ପାବନମୟ କରିବା। ଆମେ ତ ଆମର ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜନ୍ମଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ଭାବିକି, ଇଭେନ୍ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମଦ ମାଂସରେ ଉଡ଼େଇକି ପାର୍ଟି କରି ଗୀତ ବଜେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇ କେତେ ପ୍ରକାର କରିକି ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ୟାର ପ୍ରକୃତ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଏ ନେବା କଥା? ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, ସିଏ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ମାନବ ଶରୀର ଯୋଉ ମିଳିଲା, ଏ ଯୋଉ ପରିବାର, ଏସବୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା କଥା, ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନହେଲେ ଆମକୁ ସେବା ଅପରାଧ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମର କୌଣସି ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଏତେ ବଡ କଣ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ଜନ୍ମ କଣ, ଆମେ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ମନେଇବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ଏତେ ଖାସ କରି ମନଉନୁ। କାଲି ଏଠି ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ଜନ୍ମ ଏଇ ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ସିଏ ହିଁ ହକଦାର। ଆଉ ଆମେ କଣ ଦାସ? ଆମେ ଆସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ଭଗବାନ ଯଦି କହିବେ ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ମାନିବା କଥା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ, ନିଜ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି 16 ତାରିଖରେ ହବ। ଆମେ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି ଘରକୁ ସଫାସଫି କରି ଡେକୋରେସନ୍ କରି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପମ ଫଲମ ସବୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ डिजाइन करवा, डेकोरेशन करवा, समस्त बंधु बांधव परिवार समस्त सांगसाथी सब डाकिबा जे आमे समस्त जन्मदिन पालन करछे, भोजी भात करछे। आज भगवान जन्मदिन समस्त आसंतु भाग नेबा। आउ काहेकि ना आमे जा घरे अच्छे आमे से घर मालिक को आमे चिन्हि नहीं तो असुविधा हो। से भगवान सुंदर भाव श्रृंगार करवा, नूतन वस्त्र आनिबा, सुंदर सब भोग प्रस्तुत करवा, हाँ करवा। तापरे तांको पई सुंदर कीर्तन व्यवस्था आयोजन करवा। तापरे संध्या रे हरि कीर्तन करवा। तापरे रात्रि आमे कोन करवा ना अभिषेक करवा, महा अभिषेक करवा राति 12 टारे। आउ आपण माने महाआरती करवा। तो आमे समस्त से दिन करवा कोन ना उपवास करवा। आउ कुआइची कोन आमे जो राखी पुराण पढ़थले, जो राखी पूर्णिमा कथा भविष्य उत्तर पुराण रे लिखा जाय जदि जणे जन्माष्टमी व्रत को पालन करि पारे ठीक ठाक तो तांकू 21 कोटी कोन एकादशी व्रतर पालन रो फल मिल जाए। आउ आपन ब्रह्मव्रत पुराण लिखाई जदि जणे जन्माष्टमी व्रत को पालन करे, उपवास करे तो तांकू 100 जन्मर पाप, पिछला 100 जन्मर पाप नष्ट हो जाए। तो से बहुत सुंदर अवसर सुजोग आसूची, आम हाथ छड़ा करवा नहीं। तो सुंदर भाव आम जमी सब वर्ष सारा पर्वपर्वाणी करछे, यहाँ हूँ मुख्य पर्व आमर वैष्णव मान जो विष्णु को उपासक। तो सुंदर भाव भगवान
से दिन आम सका माने पूर्व राति सब जमी एकादशी रे आम व्रत करुचे से भाया व्रत स्टार्ट करवा। आदि व्रत उपवास समय आम किसी संभाली पाना जो मैंने निर्जला करा था निर्जला ना सजला सजला न कले सफला सफला न रही पारे एकादशी प्रसाद अनुकल्प पाइक आपण करें किंतु अन्न आदि जहाँ आमर शस्य जातीय अच्छी ग्रेन अच्छी वर्जनीय राति 12टा पर प्रसाद पाइबा नियम अच्छी किंतु राति 12टा कौन पाइबे बस से दिनटा एमती कटला। आम तो एमती निर्जला उपवास करुचे तो किंतु आउ भगवान जन्मदिनटा को पूरा खास करके सुंदर भाव भगवान भक्ति भजन करी अन्य कौन संसार जड़ जागतिक को माने व्यस्त न रही भल भाव भक्ति भजन करी से दिन कीर्तन भजन भगवान लीला गुण कीर्तन मान लीला पठन पाठन कथा आयोजन हरिनाम संकीर्तन भक्त संगे कीर्तन ये सब कार्यक्रम से दिन करी भगवान जन्मदिन संपादन करवा पालन करवा तांकर आशीर्वाद पाइबा। तो से आम आज भिडियोटी कलु कहीं अल्प दिन पर आसी जाती तो आम एवं किसी प्रस्तुति भी आरंभ करवा जमती कि गोपाल नुआ ड्रेस आम ये जो अनित्य शरीर रही आम एत सजाऊे एत सब लगौचे आ जी अनित्य शरीर मालिक जी आमको एत सुंदर अवसर देइछन्ति ये जन्म माने मनुष्य जन्म देइछन्ति आ जन्मदिन हम ड्रेस आनिबा विभिन्न प्रकार सब व्यवस्था करवा डेकोरेशन कौन कौन आनिबा पूरा ग्रांड सेलिब्रेशन जिते संभव अलग करवा जिते संभव आम सब करी भगवान कृपा पाइबा। तो आशा करछि आपण मानु किछि स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलथिबो भगवानंकर ए जो जन्म जेते दिव्य ताकर कर्म दिव्य तो आम ये सब जिन अनुभूति करी एई जो अवसर को सुजोग आसु ताकू संपूर्ण रूपे भगवतमय करी पावनमय करी जन्माष्टमी आपणकर महोत्सव को संपूर्ण रूपे सफल करवा। कहीं आम हेले मानव मानव जदि मानव जन्म जदि आम भगवत तत्व जानी पारे नहीं भागवतिक जी आमर भगवान कृष्ण जन्माष्टमी हो राधाष्टमी हो बलराम प्रकट्य दिवस ये भगवान विषय जानी पारे सेवा पर्वपर्वाणी जो मान पालन कर पारे तो मानव जन्म बेकार पड़ेगा से आम सब बेकार देवा जावा नहीं सुंदर भाव पालन करवा हरिनाम कीर्तन करवा एमती मानव जीवन सफल करवा। आशा करछि आपन के स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलथिबो। वीडियो भल लागले वीडियो लाइक कमेंट शेयर करिवे चैनल सब्सक्राइब करिवे। हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नंद कया नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो जय हो।